इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के प्याज के बाजारों की कि कहां प्याज के बाजार में तेजी देखने को मिली। ये भी बताएंगे और साथ ही बांग्लादेश से आ रही खबर पर बात करेंगे कि अब बांग्लादेश में कितने दिन के लिए निर्यात रुका है और कल कितना निर्यात बांग्लादेश में किस भाव में हुआ है, और साथ ही महाराष्ट्र की मंडियों में आज प्याज की कितनी आवक रही और क्या भाव रहा है। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि डीएमटी टीवी पर आपको प्याज के बाजारों भाव के विषय में मिलती है बेहतरीन जानकारी। फिलहाल प्याज के बाजार अच्छे चल रहे हैं, ग्राहकी में चमक बनी हुई है। एमपी की मंडियों में आज तेजी देखी गई। आवक मंडियों में आज सोमवार के दिन भी कोई ज्यादा नहीं रही। आजादपुर जैसी मंडी में फिर से 45 से 50 गाड़ियां बिकती नजर आ रही है, जो एक अच्छा संकेत है। पूना से जहां क्वालिटी अच्छी देखने को मिल रही थी, वहीं एमपी से हल्की क्वालिटी ज्यादा है, जो शायद इशारा कर रही है कि अब अच्छी क्वालिटी के माल हैं, लेकिन जिनके पास है उन्होंने अभी निकाले नहीं है और अब धीरे धीरे अच्छे माल मंडियों में आते दिख सकते हैं। साउथ में उन जिलों का मौसम हमने आपको कल बताया था जहां प्याज का उत्पादन होता है। किसी किसी जिले में 40 से 50% बारिश है और किसी जिले में बारिश नहीं है, यानी स्थिति अभी तक सामान्य है। सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त के आसपास वहां से प्याज आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर वहाँ अच्छा उत्पादन होता भी है तो हमारे देश में 100 में से 90 घरों में प्याज खाया जाता है। अच्छे बढ़िया क्वालिटी के प्याज की डिमांड तो बनी ही रहेगी और लगता नहीं कि बढ़िया क्वालिटी के प्याज में कोई गिरावट दिखेगी, चाहे वो एमपी का हो, राजस्थान का हो, नासिक का या पूना का हो। आपको घबराना नहीं है। जिन लोगों के पास प्याज हल्का है वो हल्के प्याज को निकाल दो, ताकि बाद में अच्छे प्याज की वजह से हल्के प्याज का बुरा हाल ना हो। अगर आपने प्याज स्टॉक किया है या आप किसान हैं तो ये तो पक्का है कि 100 में से 50 कट्टे आपके पास हल्के होंगे और 50 कट्टे आपके पास में अच्छी बढ़िया क्वालिटी की प्याज के भी हो सकते हैं। तो जो आपके पास में अच्छी और बढ़िया क्वालिटी के 50 कट्टे हैं, ये आपको भाव अच्छा जरूर देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप अपनी हल्की क्वालिटी के 50 कट्टों को निकाल दोगे। अगर उनको भी रख के रखोगे तो अच्छी क्वालिटी के प्याज का भाव आपको भविष्य में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऐसा सभी लोग करेंगे। तो मैं सभी से कहूंगा कि हल्के जितने भी माल हैं तुरंत निकाल दो, अच्छे माल अपने पास रखो, क्योंकि अगर साउथ से भी प्याज आएगा तो सब प्याज ही अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकता। कुछ क्वालिटी हल्की भी होगी और वैसे भी पुराने प्याज की मांग उसकी जगह होती है। नया प्याज पुराने की जगह नहीं ले सकता। अब मौसम भी अनुकूल हो चुका है और इस मौसम में आपका प्याज ज्यादा समय तक रुक भी सकता है, पर परिस्थितियों की जानकारी रख के आपको अपने प्याज को निकालना है। बाकी ये तो पक्का है कि अच्छी क्वालिटी के प्याज को कम भाव नहीं मिलेगा। लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं मौसम की, मंडी के भावों की, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपने प्याज को अच्छे भाव दिलवा सकते हैं। लेकिन अब बांग्लादेश से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिल रही है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश में 2 से 3 दिन तक प्याज का निर्यात नहीं हो पाया था। लेकिन अब एक बार फिर से वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और खबर ये भी है कि इन हिंसक झड़पों में एक दिन पहले प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों के बीच में देश के विभिन्न हिस्सों में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिसकी वजह से आज 5 अगस्त सोमवार से बांग्लादेश सरकार ने इंटरनेट को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। वहीं अगले 3 दिन तक बांग्लादेश में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं भारत ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के कारण अपने सभी नागरिकों को अगली सूचना तक पड़ोसी देश की यात्रा न करने की सलाह दी है और साथ ही बॉर्डर से होने वाला प्याज का निर्यात भी रुक गया है। बड़ी खबर ये भी मिल रही है कि फिलहाल बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच आज सोमवार को तख्ता पलट हो गया है। वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और राजधानी ढाका छोड़ दिया है। पीएम शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना ने गण भवन, जो प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, वो छोड़ दिया है और वो दिल्ली आ रही हैं। वो आज शाम 6 बजे तक दिल्ली पहुंच जाएंगी और वहां से लंदन या फिर फिनलैंड जा सकती है। कहा जा रहा है कि हिंसा को लेकर शेख हसीना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिल पाया। इस बीच प्रदर्शनकारी पीएम आवास में घुस आए और वहां से लूटपाट की भी खबरें आ रही है। तो हालत बहुत बुरे हो गए हैं बांग्लादेश में। अब प्याज का निर्यात कैसे होगा, कब होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कल 4 अगस्त रविवार को जो निर्यात बांग्लादेश में हो गया था वो आपको हम बताते हैं। कल पेट्रोपोल और हिली बॉर्डर से लगभग 15 गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई। गोजदांगा बॉर्डर से लगभग 45 गाड़ियों का एक्सपोर्ट हुआ। माहिदपुर बॉर्डर से लगभग 37 गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई।
कुल मिलाकर के 97 गाड़ियां एक्सपोर्ट हुई और लगभग इन चारों ही बॉर्डर पर 24 गाड़ियां बैलेंस भी रही। भाव की बात करें तो मध्य प्रदेश की प्याज का भाव 57 से 61 रुपए रहा, नासिक की प्याज का भाव 59 से 64 रुपए, नगर जिले का प्याज 60 से 62 रुपए रहा। भारतीय मुद्रा के हिसाब से ये भाव रहे। वहीं रतलाम मंडी में आज प्याज की आवक लगभग 350 गाड़ियों की रही और बाजार लगभग 1 रुपए टाइट रहा। ऊपर में भाव 3000 हाईएस्ट रहा, नीचे में 2300 रुपए और एवरेज पोजीशन 2600 से 2700 रुपए रही। ग्राहकी भी आज यहां पर अच्छी नजर आई और आवकों में कोई ज्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखी। लगभग जो पिछले कुछ दिनों में आवक चल रही है वैसी ही आवक आज भी रही। आज इंदौर मंडी में लगभग 42 से 43 हजार कट्टों की आवक रही और भाव ऊपर में 3100 रुपए से नीचे 2300 रुपए तक रहा। जनरल पोजीशन 2600 रुपए रही। यहाँ भी लगभग ग्राहकी अच्छी रही और 1 रुपए की तेजी देखी गई। चलिए आपको बताते हैं कि आज महाराष्ट्र की इन मंडियों में प्याज का क्या भाव रहा और कितनी आवकें रही। तो पहले कोल्हापुर मंडी की बात करते हैं। कोल्हापुर मंडी में आज 3960 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 रुपए नीचे का, 3200 रुपए ऊपर का और 2200 रुपए जनरल पोजीशन रही। अकोला मंडी में आज 414 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 रुपए जनरल पोजीशन रही। छत्रपति संभाजी नगर में 1731 क्विंटल प्याज की आवक रही, 700 रुपए नीचे का, 2800 ऊपर का, 1750 जनरल पोजीशन रही। चंद्रपुर गंजवाड़ मंडी में 570 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3000 नीचे का, 4000 ऊपर का, 3500 रुपए जनरल पोजीशन रही। मुंबई ओनियन एंड पोटैटो मार्केट में 7437 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का, 2700 जनरल पोजीशन रही। करड़ मंडी में 198 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 नीचे का, 3000 ऊपर का और 3000 ही जनरल पोजीशन रही। सोलापुर मंडी में 12320 क्विंटल प्याज की आवक रही, 300 रुपए नीचे का, 3150 ऊपर का और 2400 रुपए जनरल पोजीशन रही। बारामती में 496 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 रुपए नीचे का, 2900 ऊपर का और 2200 रुपए जनरल पोजीशन रही। जलगांव मंडी में 282 क्विंटल प्याज की आवक रही, 562 रुपए नीचे का, 2927 रुपए ऊपर का और 1750 जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 2360 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2200 रुपए नीचे का, 3200 रुपए ऊपर का, 3025 जनरल पोजीशन रही। लोनन मंडी में 250 क्विंटल प्याज की आवक रही, 800 रुपए नीचे का, 2825 ऊपर का, 1900 जनरल पोजीशन रही। साकरी मंडी में 3880 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1700 रुपए नीचे का, 2700 ऊपर का, 2650 जनरल पोजीशन रही। हिंगना मंडी में 15 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1600 रुपए नीचे का, 3500 रुपए ऊपर का और 2680 जनरल पोजीशन रही। अमरावती फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में 60 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3200 नीचे का, 3800 ऊपर का, 3500 जनरल पोजीशन रही। सांगले फले भाजी फाला मार्केट में आज 2650 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1100 रुपए नीचे का, 3150 ऊपर का और 2125 जनरल पोजीशन रही। पुणे मंडी में 3970 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1400 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का, 2200 जनरल पोजीशन रही। पुणे खड़की मंडी में 13 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1700 नीचे का, 2700 ऊपर का और 2200 जनरल पोजीशन रही। पुणे पिंपरी मंडी में 6 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2700 रुपए नीचे का, 2900 रुपए ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। पुणे मोसी मंडी में 174 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का, 2500 रुपए जनरल पोजीशन रही। 40 गांव नंद रोड की अगर हम बात करें, नगर रोड की बात करें तो 550 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2500 रुपए नीचे का, 3005 ऊपर का, 2700 रुपए जनरल पोजीशन रही। वाई मंडी में 70 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1500 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का, 2500 रुपए जनरल पोजीशन रही। मंगलवेड़ा मंडी में 158 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1520 नीचे का, 3100 रुपए ऊपर का, 2800 रुपए जनरल पोजीशन रही। कामठी मंडी में 8 क्विंटल प्याज की आवक रही, 3500 रुपए नीचे का, 4500 रुपए ऊपर का, 4000 रुपए जनरल पोजीशन रही। सेब गांव मंडी में 1040 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 रुपए नीचे का, 3000 रुपए ऊपर का, 2450 रुपए जनरल पोजीशन रही। कल्याण मंडी में 3 क्विंटल प्याज की आवक रही, कल्याण नंबर 1 में 3 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2900 रुपए नीचे का और 3000 ऊपर का और 2950 जनरल पोजीशन रही। सेब गांव मंडी नंबर 2 में 785 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1800 रुपए नीचे का, 2300 रुपए ऊपर का, 1950 जनरल पोजीशन रही। शेव गांव नंबर 3 में 430 क्विंटल प्याज की आवक रही, 700 रुपए नीचे का, 1700 रुपए ऊपर का, 1250 रुपए जनरल पोजीशन रही। नागपुर मंडी में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2400 रुपए नीचे का, 3400 रुपए ऊपर का और 3150 जनरल पोजीशन रही। येवला मंडी में 5000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 701 रुपए नीचे का, 2794 ऊपर का, 2675 जनरल पोजीशन रही। येवला आंध्रसोल मंडी में 3000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 550 नीचे का, 2875 ऊपर का और 2750 जनरल पोजीशन रही। नासिक मंडी में 1659 क्विंटल प्याज की आवक रही, 950 नीचे का, 2850 ऊपर का, 2400 रुपए जनरल पोजीशन रही। लासल गांव विंचूर मंडी में 3500 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1100 रुपए नीचे का, 2952 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही।
सिन्नर मंडी में 788 क्विंटल प्याज की 728 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का, 3380 ऊपर का और 2850 जनरल पोजीशन रही। और सिन्नर नए गांव मंडी में 523 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1000 रुपए नीचे का, 2930 ऊपर का, 2800 जनरल पोजीशन रही। राहोरी वंबोरी मंडी में 4486 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 रुपए नीचे का, 3000 ऊपर का, 2400 रुपए जनरल पोजीशन रही। संगमनेर मंडी में आज 2819 क्विंटल प्याज की आवक रही, 500 रुपए नीचे का, 3051 ऊपर का, 1775 जनरल पोजीशन रही। चांदवाड़ मंडी में 5000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1314 नीचे का, 2890 ऊपर का, 2780 जनरल पोजीशन रही। मनमाड़ मंडी में 1000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1063 जो है नीचे का, 2840 ऊपर का, 2650 जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बसवंत मंडी में 9000 क्विंटल प्याज की आवक रही, 1300 रुपए नीचे का, 3100 रुपए ऊपर का, 2800 रुपए जनरल पोजीशन रही। पीपलगांव बी साई खेड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर 2075 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2000 रुपए नीचे का, 3100 ऊपर का, 2850 जनरल पोजीशन रही। डिंडोरी मंडी में 110 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2405 नीचे का, 2980 ऊपर का, 2771 जनरल पोजीशन रही। डिंडोरी वानी मंडी में 2850 क्विंटल प्याज की आवक रही, 2505 नीचे का, 3080 ऊपर का, 2871 रुपए जनरल पोजीशन रही। तो ये थी महाराष्ट्र की उन मंडियों से जानकारी जिनकी रिपोर्ट हमारे पास आई। हमने आपको बताया कि आज इन मंडियों में क्या कुछ भाव रहा, कितनी आवकें रही। बांग्लादेश सहित आपको हमने प्याज के बाजारों की रिपोर्ट इस वीडियो में दी है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको डीएमटी टीवी पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।